सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण माफी नहीं मांगेंगे। कोर्ट कह रहा है माफी मांगने में आपको हर्ज क्या है, क्यों नहीं माफी मांग ले रहे हैं। इस विषय पर आज पूरे विश्व में चर्चा हो रही है जुडिशरी को लेकर के और अवमानना के मामले को लेकर के। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व न्यायाधीश, भारत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो गवर्नर के लीगल एडवाइजर रहे 1987 में ही उन्होंने 40 साल किताब लिखा। 40 साल किताब में उन्होंने बताया कि किस प्रकार पहले की न्यायपालिका थी और अब की न्यायपालिका है। किस तरह से जज साहब लोगों के सामने ही पेशकार घूस लेता है, अधिवक्ता बात बात पर हड़ताल करता है। तमाम मामलों पर उन्होंने सवाल उठाया, जुडिशरी को कटघरे में खड़ा किया, जिस पर उनके ऊपर केस चली। उन्होंने माफी नहीं मांगा। 1996 में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अहमदी साहब पर सीधे सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मामला बहुत आगे गया, अंत में उनके ऊपर भी केस चला। उन्होंने माफी नहीं मांगा। ऐसे आज हम श्री चंद्रभूषण पांडे जी से आपको मिलवाते हैं। माननीय पांडे जी, आप लाइन पर हैं? जी, प्रणाम, सादर प्रणाम। सर, आपके ऊपर आपने 1987 में किताब लिखा था 40 साल, यानी 40 साल पहले देश आजाद हो गया और आपने उस किताब को अपने गांव के सुद्धू हरिजन को समर्पित किया, जो 40 साल पहले थे आज भी वैसे ही हैं। तो उस समय जो झंझावात आपने झेला, न्यायालयों में हड़ताल हुआ और क्या क्या हुआ, तो इस प्रशांत भूषण वाले केस को आप किस रूप में देख रहे हैं अपने केस से जोड़कर? जी, उस समय मैंने तमाम संस्थाएं जो देश में आजादी के बाद स्थापित हुई थी, जी, मैंने लगभग सभी संस्थाओं के बारे में ये कहा जी, कि अगर देश में सबसे आखिरी व्यक्ति सुद्धू हरिजन है, जी, उनकी स्थिति 40 साल में नहीं बदली, जी, तो इसका ये मतलब है कि देश की तमाम संस्थाएं जो है बनाई गई है, स्थापित हुई है आजादी के बाद, जी, ये संस्थाएं सक्षम नहीं है इस देश में लोगों के विकास करने में या लोगों को उत्थान करने में। जी, इसलिए इन संस्थाओं को अपने को सुधारना चाहिए। उसी में जी, न्यायपालिका के ऊपर मैंने विस्तार से लिखा कि न्यायपालिका चूंकि जज था जी, और उस दृष्टि से मैं सारी चीजों को आंख से देखता था, समझता था और मेरे सामने हर चीज स्पष्ट थी। इसलिए मैंने हर चीज को स्पष्ट करते हुए ये सारी बातें लिखी कि न्यायालय में गरीब आदमी न्यायाधीश आते हैं। ये न्यायालय कोई खास वर्ग के लिए नहीं है, सबसे गरीब से गरीब आदमी के लिए न्यायालय है। जी, ये हाई कोर्ट हो या जिला कचहरी हो, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक अधिकार का संरक्षण की बात करता है, हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के संरक्षण की बात करता है। जी, तो और मौलिक अधिकार एक गरीब से गरीब नागरिक को मिला हुआ है। तो ये लोग अपने अधिकारों के लिए अगर न्यायालय जा रहे हैं तो इनको उसी तरह न्याय मिलना चाहिए जिससे और लोगों को न्याय मिलता है। जी, इसके बाद पैसे हैं, इनकी ताकत है। जी, तो ये बातों में मैंने ये बताया कि न्यायाधीशों में उस तरह के आचरण नहीं है, उनका उतना चरित्र नहीं है। उनके उस न्यायाधीशों में जो न्यायाधीश को ये दृष्टि होना चाहिए कि आम आदमी को न्याय दे, ये सारी दृष्टि उनमें नहीं है। जी, और इनकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो लगता है गलत है, इसको सब सुधारना चाहिए। सारी बातें, बहुत सारे सुधार आपने बातें मैंने जी, उस पुस्तक में सुद्धू हरिजन को मतलब देश के आखिरी व्यक्ति को केंद्र में रखकर लिखा था। जी, अब उसमें मेरे खिलाफ की कार्रवाई चली, जी, जबरदस्त कार्रवाई चली। जी, उस कार्रवाई में ये हुआ कि आपने उस समय 87 में न्यायालय के खिलाफ होगी कि जज के द्वारा जी, अपने ही संस्था के खिलाफ जी, बोलना एक बहुत बड़ी बात थी। जी, हाँ, मेरे खिलाफ कहा तो आप जज रहते हुए आपने पहले ही बात कर दिया। जी, ये सब चला, आप उसमें बहुत प्रदर्शी आप बहुत हद तक रहे। जी, हाँ, तो उसमें आपने देखा, हमारा क्या था, हमारा उसमें नहीं कहना था कि मैं संस्था के अंदर हूँ, जी, मुझसे ज्यादा बेहतर संस्था के बारे में नहीं कोई जान सकता है। इसे संस्था के बारे में, उसके सुधार के बारे में अगर मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? हमारे आपको क्या लगा कि न्यायपालिका के बारे में बात उठाए? जी, तो इसलिए मेरा कुछ कहना तो सही था। जी, मुझे भी कहा गया कि आप इसमें माफी मांगे, तो बहुत बहस हुई। जी, आपको आश्चर्य होगा और मजेदार भी बात लगेगी कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो बाद में बने श्री मार्कंडे काजी जी, आदरणीय साहब, जी, वो मेरे वकील थे उस मामले। अच्छा, प्रैक्टिस करते थे जी, और वो इस मामले में मुझे बचाव करने के लिए इलाहाबाद से लखनऊ में मुकदमा चला था, वो आते थे और मेरे मुकदमे में मेरा बचाव करते थे। जी, मेरा बचाव यहाँ उन्होंने मेरी तारीख पे भी
जी ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट के बाद में उनसे हमको राहत तो करने में राहत मिली, जी सुप्रीम कोर्ट राहत मिली थी कि किताब लिखने से ये नहीं माना जाएगा कि इन्होंने जानबूझ के कोई न्यायालय का कोई अवमानना किया, क्योंकि इन्होंने पुस्तक में बड़े विस्तार से बातें लिखी। जी अभी आप देखिए, आप 87 के बाद से अब दूसरा जो आया 96 में, जी 96 में तो मैंने सीधे जो चीफ जस्टिस अहमदी साहब थे जी उनके खिलाफ, उनके आचरण के खिलाफ भ्रष्टाचार का, जी और उसमें भी मेरे ऊपर तमाम दबाव डाले गए कि आप कंटेम्प्ट कर कार्रवाई अलावा लखनऊ नहीं चला, उसमें अलावा चला, जी बहुत लंबे समय में चला। बात और मुझे कहा था कि आप मुझे माफी मांगे, जी हमने कहा कि मैं माफी क्यों मांगू, अगर मैं माफी कोई बात को अगर शब्द में कह रहा हूँ तो उसमें मैं विश्वास है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूँ जी कि कोई बात आप कहिए पर अगर उसका विश्वास ना हो, पहले जो बात आप कहते हैं उस पर अगर आप विश्वास करते हैं तभी कहिए, जी अगर विश्वास करते कहते हैं तो फिर आप अगर पीछे हटते हैं इसका मतलब आपने विश्वास के बाद क्यों धोखा करा, जी तो फिर क्या होगा, अगर आप उस बात में विश्वास नहीं करोगे कहना है, जी विश्वास है तो इस बात को आप कहना बात कहिए, और जब कहिए तो फिर आप दूसरे आगे नहीं, चाहे उस बात में नहीं आइए, माफी मांगने की तो गलत बात है, जी आप अपनी बात से गुना चढ़िए ऊपर आगे। मैंने कहा कि मैं सब का अपने विश्वास के साथ था तो मैं क्यों बात बैठेगा और सब ये सजा हुई जबरदस्त उसमें तमाम हमारे उसको अपनी सही मैंने नहीं माना, मैंने कहा मैं नहीं माफी मांगूंगा तो मेरी सजा होगी। अब इसको आप जोड़िए प्रशांत भूषण जी के पास, जी प्रशांत भूषण जी ने एक बात कही, जी फिर वही बात कर रहा हूँ कि अगर प्रशांत भूषण जी जो बात कहा उस पर उनको विश्वास है जी तो विश्वास के साथ उनको कहना चाहिए, जी और जब अगर विश्वास के साथ उन्होंने कहा है तो उनको हटने का कोई कारण नहीं। जी माफी मांगने का मतलब तो यही है ना कि मैंने अपने विश्वास की बातें कही वो गलत कही है, जी हाँ जी हाँ और इसे मुझे खेत करता हूँ, जी। और जब खेत प्रयोग करता है क्या मतलब आप अपने स्वतः से धोखा करते हैं, जी तो मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ कि कम से कम अपने विश्वास से उन्होंने हट गए हैं और उन्होंने कहा माफी नहीं मांगी। जी अब ये न्यायालय के सामने सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा है, जो कि उन्होंने सुना है जी कि भाई माफी मांगने में क्या है, एक संस्था है और जी। आप माफी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। जी ये भी कहा गया कि गांधी जी ने माफी मांगा, मैं नहीं समझता गांधी जी ने कोई माफ, देखिए जी कोई अपराध करना स्वीकार करना एक बात जी और माफी मांगना दूसरी बात। गांधी जी ने जो अपराध किया जी उसको स्वीकार किया, जी उन्होंने स्वीकार करके कहा मैंने कहा, और जो भी वो अपराध को अगर आपने स्वीकार कर दिया तो फिर आपको दंड भुगतने में तैयार होना चाहिए। जी मैं आपको बताऊँ इस किताब को लिखने के पहले जी। मुझे बुलाया गया चीफ जस्टिस साहब, उस समय जो हाईकोर्ट के अलावा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और 4-5 जजेस के नाम में मुझे पेश किया गया जी और मुझे पूछा गया कि क्या आपने ऐसा लिखा, आपने कहा बिल्कुल लिखा जी और मैं दंड के लिए तैयार हूँ। जी तो ये केवल कंटेम्प्ट तो एक बात हुई, उन्होंने हमारे खिलाफ सरकारी कार्रवाई नहीं की, हमारे खिलाफ जी। पुलिस के अधिकारी के खिलाफ जो खिलाफ किया, जी। उन्होंने कहा मैंने लिखा है, मान लिया डिसिप्लिनरी कार्रवाई के लिए मैं बचने की कोशिश करता था, मैं लिखा नहीं भूल चूक से लिख दिया, मैंने कहा नहीं, जो कुछ भी मैंने लिखा है जी। अपने होशो हवास में लिखा है, अपने मौलिक अधिकार जो हमको व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका उपयोग करते हुए मैंने लिखा है, जी। और मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो भी परिणाम इसके लिखने के बाद मुझे दंड मिलेगा उसको मैं स्वीकार करते हुए बात मैंने कहा उन्होंने जो भी दंड दिया उसको दिया दंड, उसको मैंने झेला। तो ये बातों को इतने साल बीत गए लेकिन उसी तरीके की बातें फिर उठ जाए। अब यहाँ एक घर से आपको समझना होगा कि न्यायपालिका या किसी भी संस्था जिंदगी आलोचना नहीं करेंगे तो सुधार कैसे होगा, उसके अंदर की गड़बड़ियों के बारे में अगर नहीं बताएंगे तो कैसे सुधार होगा। मैं जज था न्यायपालिका, उसमें जज के लोगों की गड़बड़ियों को बताया। प्रशांत भूषण जो है वह एडवोकेट है, वहाँ के सीनियर वरिष्ठ सदस्य हैं सुप्रीम कोर्ट के, तमाम मुकदमे इन्होंने किए हैं वहाँ न्यायालय में। तो अगर उन्होंने उस व्यवस्था के बारे में कुछ कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं तो कौन सी बुराई कर रहे हैं। अब ये देखना है कि दो चीजों को समझना होगा कि एक न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और एक जज, दोनों बात क्या एक ही समझते हैं, क्या न्यायाधीश और जज और न्यायालय एक ही चीज है क्या? न्यायाधीश अगर व्यक्तिगत आचरण कोई करता है, मान लीजिए कोई न्यायाधीश व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ना पड़ता है
चीज मान लिया भाई, कैसे आप दूसरे कोर्ट में कैसे कैसे लोग ऐसे बन जाते हैं कि बेनाम कर लिए, कि जनता का नाम लेके मैं रहता हूँ जी 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 तो ये मैं ये बात करूँ। दूसरी बात मैं कहूँ, अरे सुप्रीम कोर्ट में क्या जाओगे भाई, सुप्रीम कोर्ट में सब दंगा फसादी वाले होती वो जितने उज्जैन में सब दंगा फसाद करते हैं। जी 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 दोनों काम करें। जी दूसरा बात मेरा कंटेंट, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट में दंगा फसाद के ले गए, एक आदमी अगर गलत होगा तो हमारा क्या न्यायपालिका का जरूरत है। जी तो वहाँ कंटेंट नहीं, वहाँ कंटेंट है अगर आप पुलिस सुप्रीम कोर्ट को माना करें। जी लेकिन अगर किसी जज के बारे में इस तरह के आप आचरण के बारे में कहते हैं तो वो कंटेंट है। इसीलिए मैं बात आ जाता हूँ, जी तो समझिए जज के आचरण को और सुप्रीम कोर्ट के आचरण को अलग, दोनों को अलग अलग लीजिए। जी क्या जज के खिलाफ की बात कहते हैं, अगर गलत है उसके खिलाफ मैं कह रहा हूँ तो उसको दूसरे तरीके से लीजिए। जैसे सबके बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, सबके बारे में कहते हैं तो जजराज के बारे में कहने को तो इसको आप छूट नहीं पड़ेगी। जी जजराज कहने से कोई आपको उसका कोई कंटेंट नहीं मालूम। जी लेकिन अगर हम पूरे न्यायपालिका के जो संविधान का एक संस्था है, जो हमारे आखिरी हमारे फंडामेंटल, हमारे मौलिक अधिकारों को रक्षा करने का यही हमारा संस्था है। अगर उसको कहने के अधिकार है कि बिहार में तो भ्रष्ट कर दो, इसको मिटा दो, तो फिर आप जाएंगे कहाँ? फिर तो मैं अपने ही व्यवस्था के खिलाफ हम अपनी व्यवस्था को अपने जो हुई में बिल्कुल बढ़िया जो व्यवस्था बनाई न्यायालय की, जी उसे वो ध्वस्त कर रहा है। तो जी हम जाएंगे कहाँ? हम अपने बनाए व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं। जी दोनों को थोड़ा अलग करके समझना चाहिए। और ये समय आ गया है सामने में किसी को समझ लीजिए, लेकिन अब ये तो समझे नहीं रहा कि मामले को जो उठाया गया समझा नहीं गया। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने तो घोषित कर दिया कि इन्होंने न्यायालय को अवमानना किया। ये बात देखा जाना चाहिए था, लेकिन मुझे इस बात का बहुत है कि इस मामले में इतने दरबारी का कितना दिखा जी इस मामले को पूरा नहीं दिखा जी तो सारी बातें उसकी एक तरह से जी आप हजार साल की क्या बात करेंगे भला वाली, तो आप अपनी जो परंपरा है, आप बाजार में जो तस्वीरें आता थी उसको कोशिश हो जी तो भैया ना कि वो अपराधी इस मामले में कंटेक्ट है। जी हाँ जी हाँ अब उनको आप 10 दिन की जेल भेज दिए, 1 महीना की जेल भेज दिए, इसका कोई रेलिवेंट नहीं, अब कोई मतलब नहीं है ना, क्या हमको आप माफ कर देंगे, उसका भी कोई मतलब नहीं। उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उनका व्यक्ति विश्वास है, नहीं मांग रहे तो आप उनको जबरदस्ती तो माफी मंगवाएंगे नहीं। जी अगर किसी का विश्वास है तो उसकी एक बात लिखी है कि मैं अपने आत्मा के कि मैं धोखा वही मैं कराऊंगा। अगर कोई विश्वास किसी चीज पर उसके अलग आप कुछ करते हैं तो अपने आत्मा को बता देना वो नहीं हुआ। जी 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 तो उसी रास्ते को फॉलो करना हम लोग भी वही फॉलो किया समय है। जब इस तरह की चुनौतियां हमारे सामने आई तो उसको हमने पालन किया, आज शादी उसे भी पालन कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, सबको पालन करना। जो भी चुनौती आपके सामने सर क्या लग रहा सर क्या लग रहा है कि जिस कार्य की शुरुआत आपने 33 साल पहले किया था, टोका टाकी, हस्तक्षेप और ऐसे मामलों पर प्रभावी रूप से अपनी बात कहना चाहिए, अगर गलत हो रहा है तो गलत को गलत कहना चाहिए, तो क्या लग रहा है कि इस परंपरा का सूत्रपात अब होने जा रहा है? नहीं, हमें ये विश्वास नहीं है, लेकिन ये चीजें हमने कहा इतने साल हो गए जी लोग होता क्या है, जो सिस्टम है आपका ना, जी ये जो सिस्टम है ये दिमाग लोग जो जनतंत्र का सिस्टम है जी हमारे देश में लोकतंत्र है। जी लोकतंत्र के सारे इश्यूशन हमने उस समय इसलिए उठाए थे कि सभी इश्यूशन एक साथ आगे बढ़े। जी हमने जी हाँ जी न्यायपालिका कार्यपालिका में जी विधायिका जल सीमा पर आप देखिए कि कोई विधायिका रही नहीं गई है, क्या वहाँ बहस होती है, क्या विकास होता है। जी किसी ने केवल एमपी एमएलए अपने उन्हीं छोटे मोटे लाभों के लिए दिन रात घूमते रहते हैं, अपना तनख्वाह है, वेतन है, मंत्री बनना है, यही बनना है, कॉर्पोरेशन, यही सब करते रहते हैं। जी हाँ जी तो उन चीजों में तो मैं तो चुनाव जीतने का सारा मौका, चुनाव जीतने तक और किसी तरह संसद में पहुंचे सारा मंत्री बने। जी ये तो राजनीति ये है आपका जी विधायिका हुई। जी कार्यपालिका है, कार्यपालिका में जो भी मुख्यमंत्री या मंत्री बन जाता है तो उन लोगों ने प्रधानमंत्री बन जाता है, उनका भी अपना जिस अपने जैसे लोग चलाने लगते हैं। जी अरे भाई आप देखिए, मैं कहता हूँ कि देश में जो भी सरकार बने ये संवैधानिक दायित्व की सरकार बननी चाहिए। आपके सामने संविधान है, संविधान के हिसाब से आपको अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए, अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। ये सरकार चलाना हुआ, लेकिन संविधान को एक किनारे रखे आधे लोगों को पता भी नहीं है कि क्या संविधान में क्या उनको दायित्व दिया है और बस अपनी व्यवस्था लगे रहते हैं। तो कोई संवैधानिक दायित्व का निर्वाह नहीं। अब वो लोग नहीं कर रहे हैं तो मैं नहीं करता हूँ कि न्यायपालिका में अब बहस होगी और इसको सुधारा जाएगा। बहस का समय
तो पीछे ही जीत गया। तो भूषण मामले में, प्रशांत भूषण मामले में अच्छा समय था, 50 दिन पहले विषय पर बात करना चाहिए जी। अब वो बात खत्म हो गई, अब इस पर तो बहस होगी नहीं। तो प्रशांत भूषण वाले मामले में रहते हैं, तो आपको न्यायालय के सामने कोई बात आएगी तो अंदर जाएगा तब ना तो बहस होगी। अब तो बहस ही नहीं। सर इतना रिजिड क्यों है? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इस मामले में इतना रिजिड क्यों है? माफी मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए। क्या ऐसा लग रहा है कि मामले में वो लोग भी अपने आप को ऐसा लग रहा है कि बाद में हमारी किरकिरी होगी और हमने गलत कदम उठा लिया? वैसे कि ये बहुत रिस्पेक्ट वाला आपने पूछा। जी प्रशांत भूषण वहाँ वकील हैं, जी वरिष्ठ वकीलों में माने जाते हैं। जी उसके पिता प्रशांत भूषण थे, वो सुप्रीम कोर्ट के लॉ टीचर थे देश में, सुप्रीम कोर्ट के वो जो वरिष्ठतम वकील है। जी जी इन लोग आज ये है बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने इनके मुकदमे में एग्री किया। जी। अटॉर्नी जनरल भी इनके पक्ष में वहाँ पहुंचे जी। इसके लिए कि सजा दी जाए। जी तो सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश की संस्था है, न्यायपालिका की जो संस्था है, जी इसमें वकील और जज दोनों मिलकर चलाते हैं। लेकिन ऐसी संस्था बनी है जी जिसमें न खाली केवल जज संस्था को चला सकते हैं ना वकील चला, जी ये दोनों से मिलकर संस्था है। जी तो जब ये संस्था ही इस आधार बनी है कि दोनों का सहयोग जरूरी है, जी तो उन मामलों में सुप्रीम कोर्ट अब क्या समझ रहा है कि अगर हम इसमें कोई बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेंगे, कि वो वजह सजा देंगे, तो बार बेंच के रिलेशन में कोई खतरा था। जी तो एक तो उनको बार बेंच के रिलेशन को निर्माण करना है। जी दूसरे उनको ये भी देखना है कि न्यायपालिका से ऐसा ना हो कि प्रशांत भूषण के मामले में हम इसको आगे तक बढ़ पाए, तो दूसरे लोगों के लिए वो रास्ता बन जाए कि हम जी चले जाए। जी हाँ जी हाँ आज देखिए अब दूसरे जाने के लिए अब लड़कों से लगे तो दूसरा उसको कहते हैं भाई कि मेरा गाड़ी के साथ या मत करिए, आज तो लोगों से कि भाई क्या बता दो आप जी कुछ करिए कि 3 महीना 6 महीना जाइए, सोचिए कि भाई न्यायपालिका की रक्षा करें। जी। बताना है जी। कह सकते हैं कि 3 महीना जाके आप 500 लोग कर लीजिए, जी। 5 ये भी कर सकते हैं ना। तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कर देना तो बहुत अच्छा है। जी जी ये भी नहीं भेजे और उनको फाइन भी नहीं लगाए और उनको एक मौका दे दिया कि भाई आत्मावलोकन करें कि हम कैसे अपने को मारे और न्यायपालिका कैसे बताना है कि आप आगे की जाइए, आगे लगे कुछ ध्यान रखिए। जब बातें नहीं तो मैं समझता हूँ बेहतर तरीका होगा तो इस मामले में व्यक्त करें। लेकिन इस बात को बहस होनी चाहिए कि जज अलग चीज है और संस्था अलग चीज है। जज के आचरण पर हर आदमी को बोलने का हक है, रहेगा, वो उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच में आएगा, संवैधानिक अधिकार है, उसे बोलना चाहिए। यह थे चंद्रभूषण पांडे जी, जिन्होंने 33 साल पहले इस प्रकार भ्रष्टाचार, जो न्यायपालिका के भ्रष्टाचार थे, विधायिका के थे, कार्यपालिका के थे, जिसके खिलाफ जंग छेड़ा था, आज पुनः उस पर एक बहस शुरू हो गई है। पहले थे चंद्रभूषण और अब आ गए हैं प्रशांत भूषण। ढेर सारी शुभकामनाएं सर, आप यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय के लिए अपना समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।